हेलो बाबा लोग, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एंजॉयिंग योर वीकेंड और आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। तो बैक विथ अनदर लर्निंग वीडियो। तो टुडेज टॉपिक दैट आई डिसाइड इज हाउ टू नो योर डेली बायस। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था यार, डेली बायस कैसे एक नैरेटिव बिल्ड करें, के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। डेली बायस की स्टेप बाय स्टेप गाइड होना चाहिए, मतलब डेली बायस जो आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके क्या स्टेप रहने वाले हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस कंटेंट में ये 5-6 पॉइंट है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेली बायस क्या होता है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स रहने वाले हैं, टाइम फ्रेम्स किस तरीके से रहने वाला है, डीलिंग रेंज क्या होता है और प्रीमियम डिस्काउंट एरेज क्या है, और इन सबको ऑल इन टुगेदर हम इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज डेली बायस। डेली बायस क्या होता है, एक कोई ये ट्रेडिंग मॉडल वगैरह नहीं है। इट्स जस्ट टू बिल्ड अ नरेटिव इन द मार्केट, कि एक आप नरेशन बोलो या स्टोरी, आप क्या बिल्डअप करना चाह रहे हो पर्टिकुलर डे में। आपका बायस बुलिश है या बियरिश है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश ही रहने वाला है या बियरिश ही रहने वाला है। एक आप स्टोरी बिल्डअप कर रहे हो कि आज बियरिश सेंटिमेंट्स रहने वाले हैं एक तरीके से। ठीक है, तो नॉट कंप्लीटली बट इट्स अ डायरेक्शनल, की मैं एक डायरेक्शनल देखना चाहता हूँ एक बुलिश मूव में, ये मेरी नरेशन है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई भी एक एसेट में। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है छोटा इंटरनेट से निकाल के, द टर्म डेली बायस जनरली रिफर्स टू द डायरेक्शनल टेंडेंसी और इंक्लिनेशन ऑफ अ मार्केट और अ स्पेसिफिक एसेट। किसी पर्टिकुलर आप एसेट में डेली बेसिस पे किस तरह का डायरेक्शनल टेंडेंसी आप ये नरेशन बिल्डअप करते हैं उसको बोलते हैं। वो आइदर बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है मार्केट में। ठीक है, कंसोलिडेशन की हम बात नहीं करते हैं, हमारा एक दो पर्सपेक्टिव रहते हैं, आइदर बुलिश और बियरिश इंट्राडे बेसिस पे। तो नेक्स्ट क्या है टॉपिक में कि इंग्रेडिएंट्स फॉर द डेली बायस। तो डेली बायस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, वो है ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए अपने को। सबसे पहले एक टाइम फ्रेम का हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद डीलिंग रेंज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, देन पीडी अरेज। तो टाइम फ्रेम क्या रहता है, वी हैव डेली बायस है तो हायर टाइम फ्रेम चाहिए हमें। जितना आप हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से चार्ट को देखेंगे उतना बढ़िया आपका डेली बायस का नरेशन बिल्ड होगा। ठीक है, सो डेली बोला तो डेली से ऊपर वाले ही देखने, वीकली भी देख सकते हैं आप, मंथली भी देख सकते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 4 आवर। तो 4 आवर से नीचे नहीं जाएंगे हम डेली बायस के लिए, हम 4 आवर से ऊपर देखेंगे, 4 आवर डेली वीकली। भले ही आप इंट्राडे ट्रेडर हो, लेकिन आपका जो दिन का फ्रेमवर्क, आपको जो स्टोरी बिल्डअप करनी है वो हायर टाइम फ्रेम, इस तरीके से आप इन हायर टाइम फ्रेम को देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, डीलिंग रेंज। अब डेली बायस क्या है, आपको एक रेंज डिफाइन करनी चार्ट पे पड़ेगी कि मुझे इस रेंज पे काम करना है, या प्राइस इस रेंज पे मूवमेंट दे रहा है, या इस विद इन द रेंज पे हम प्राइस के कहाँ पे हैं, प्राइस स्ट्रक्चर में कहाँ पे हम रेंज पे लाई कर रहे हैं, उसमें हम आइदर इन प्रीमियम में है, डिस्काउंट में है, वो किस तरीके से देखेंगे वो हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक आपके पास रेंज होना चाहिए आपको काम करने के लिए। अगर मैं मार्केट में आया हूँ तो मेरे पास एक डिफाइंड लेवल्स है, ये रेंज है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट वी हैव टू वर्क एंड वेयर वी आर लाइंग इन दैट रेंज। हम उस रेंज में कहाँ पे लाई कर रहे हैं, आइदर वी आर प्रीमियम महंगी जगह पे है कि सस्ती जगह पे है, कहाँ पे हमें बुलिश बिल्डअप देखना चाहिए या बेयरिश बिल्डअप देखना चाहिए, इस तरीके से हम चीज़ें देखेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज डीलिंग रेंज। मतलब रेंज में किस तरीके से डीलिंग होनी है, क्या डील करना है, प्राइस किधर पे है। ठीक है, वो सब आइडेंटिफाई करेंगे हम डीलिंग रेंज के अंदर। एंड नेक्स्ट कम टू द पीडी अरेज। पीडी मीन्स प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरेज मीन्स, एरे क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टर्म है कि सिमिलर जो भी कैरेक्टरिस्टिक वाली जो भी हमारी एसेट्स या ऑब्जेक्ट्स बोले, कि जैसे अगर आप कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो सिमिलर कैटेगरी वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स को बोलो या वेरिएबल्स को बोलो जो एक कैटेगरी में डाल देते हैं, हम उनका एक एरे बना देते हैं। एरे मतलब जो जो भी हमारे 4-5 चीजें हैं, इन सबका बिहेवियर सेम होता है। ठीक है, भले नाम अलग अलग है, फेयर वैल्यू का, दीज ऑल आर इनएफिशिएंसीज। ठीक है, तो प्राइस में इनएफिशिएंसी होता है, उसको मतलब बैलेंस करने के लिए जो जो भी हमारे ये डिफरेंट टर्म्स हैं, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसको हम कहाँ देखेंगे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाले एरियाज में देखते हैं, इसलिए पीडी एरेज बोलते हैं कि वी हैव टू फाइंड फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे मिल रही है, डिस्काउंट में है कि हमारा प्रीमियम में है। ठीक है, ब्रेकर कहाँ पे मिल रहा है, हो रहा है हमारा डिस्काउंट में हो रहा है, लो पे फॉर्म हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हो रहा है, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये क्या क्या होते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे हम। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स थे हमारे यार। तो एक शॉर्ट समरी में मैं बता दूं, टाइम फ्रेम हमें रिक्वायरमेंट है हायर टाइम फ्रेम, एक डीलिंग रेंज है कि जिस रेंज में हमें प्राइस को देखना है और उस पर प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे किधर पे प्राइस अभी है करंटली, एंड दिस उस प्रीमियम एंड डिस्काउंट में हमारे क्या क्या ये है एरेज है, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ऑटो ब्लॉक्स, वहाँ पे क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम। देन इस तरीके से हमारे डेली बायस हम बिल्ड करेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट कम टू द टाइम फ्रेम। सबसे पहले टाइम फ्रेम्स में आते हैं, ठीक है। ऑलवेज जब भी हम टाइम फ्रेम लेते हैं तो हायर से लोअर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले 4 आवर देख रहे हो, 150 मिनट देख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना जो मोस्ट ऑफ आपको सूटेबल लगता है कि आप किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से आपका जो भी हायर टाइम फ्रेम रहता है उसको आप फर्स्टली एनालाइज कीजिए, देन स्लोली स्लोली नीचे नीचे आइए, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड ट्राई टू मेक अ सिंक बिटवीन दीज टाइम फ्रेम्स। वीकली में देखिए कि किस तरीके से सिंक हो रहा है, एंड डेली में किस तरीके से प्राइस बिल्डअप हो रहा है, देन 4 आवर में किस तरीके से प्राइस बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। जो भी आपको हायर टाइम फ्रेम में क्लियर चीजें पहले दिखती है उसको पहले चार्ट पे मार्क करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि जबरदस्ती आप कुछ चीज ढूंढ रहे हो, फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखी है फिर भी आप बनाने की सोच रहे हो, तो वो एक गलत तरीका है सीखने का। जो आपको इजीली दिख रहा है, हाँ ये मेरे को लिक्विडिटी पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे मुझे बाय साइड दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सेल साइड दिख रहा है, मोटी मोटी नजरों से जो दिखता है पहले वो उसको आप चार्ट पे मार्क करना स्टार्ट कीजिए। देन स्लोली स्लोली लोअर टाइम फ्रेम पे आप स्विच कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे टाइम फ्रेम की बात हो गई यार, ठीक है। वीकली, डेली, 4 आवर, ये जो मैं देखता हूँ पर्सनली, ये मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसमें मंथली भी ऐड कर सकते हैं, मैं मंथली 3 मंथ भी देखता हूँ कभी कभी। जब प्राइस में ज़्यादा नॉइस लगती है मुझे कि वीकली में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक टाइम फ्रेम और हायर ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ समझ ना आया तो एक और टाइम फ्रेम अप कर लीजिए। जैसे आपको डेली में समझ नहीं आ रहा तो एक टाइम फ्रेम अप करके वीकली में चार्ट देखिए कि क्या कहाँ पे प्राइस है, प्राइस की कंडीशन कहाँ पे अभी लाई कर रही है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो वो आप ऐसा कर सकते हैं आइडेंटिफाई, अगर आपको किसी टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन लगती है। राइट, तो नेक्स्ट कम टू द डीलिंग रेंज। तो डीलिंग रेंज क्या होता है? रेंज में जहां पे आपको डील करना है प्राइस के साथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज ही डिसाइड है। आप चार्ट तो कितने सालों से 10-15 साल का देख रहे हैं तो वो नहीं आपको पूरा पूरा चार्ट देखने बैठ जा रहे हैं, ठीक है। करंट प्राइस लेग में किस रेंज में मुझे काम करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वही आपका डेली बाइसेस में हेल्प करेगा, ठीक है, वायस में। तो डीलिंग रेंज क्या होता है कि प्लेग्राउंड एरिया फॉर अ ट्रेडर टू प्ले। तो किस जो एक रेंज होता है प्राइस के द्वारा क्रिएट किया हुआ जिस पे आप ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं अपनी, वो एक डीलिंग रेंज होती है, ठीक है। प्राइस रेंज बिटवीन टू स्विंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्विंग पॉइंट बनाने का एक एग्जांपल दिया है कि एक ये स्विंग पॉइंट हो गया, ये स्विंग पॉइंट, एंड देन प्राइस कम लोअर एंड देन दिस इज द नेक्स्ट स्विंग पॉइंट। इस स्विंग पॉइंट के बीच में क्या है हमारा, जो भी हमारा प्राइस को हम डील करेंगे, जो भी हमारे प्राइस में यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर बनेगा उस बेसिस पे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, डीलिंग रेंज हो गया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। ये हाई से लो तक का जो भी हमारा रेंज है वही हमारा डीलिंग रेंज कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि जब हमने ये किया कि प्राइस अभी हमारा यहाँ पे पहुंचा है कि कहीं कहाँ पे पहुंचा है, 50 पर इक्विलिब्रियम से ऊपर है, 50% लेवल से ऊपर है, प्रीमियम में है, डिस्काउंट में है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि अभी प्राइस कहाँ पे है। प्राइस डिस्काउंट में है तो हमें कौन सा सेटअप देखना है कि यहाँ पे बायस वाले सेटअप, अगर हम बुलिश सेटअप कोई दिखेगा तो वो ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, आइडेंटिकल और ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। अगर यहाँ पे बुलिश ट्रेड हम यहाँ पे देखेंगे डिस्काउंट एरिया में। अब आप जब प्राइम प्रीमियम में पहुंच गए यहाँ पे अगर बुलिश वाला देखेंगे, भले ही आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा लेकिन वो लिटिल बिट रिस्की हो जाता है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अपने को देखनी रहती है अगर प्रीमियम में प्राइस आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डीलिंग रेंज में काम करना रहता है कि बिटवीन टू स्विंग पॉइंट जो भी रेंज हमारी डिफाइन होती है वो डीलिंग रेंज होती है। उस रेंज में हमारा प्रीमियम लेवल में प्राइस चल रहा है कि डिस्काउंट लेवल में बन रहा है, वहां पे क्या बुलिश देखना है क्या बियरिश देखना है, इस तरीके से प्राइस को आप आइडेंटिफाई करेंगे। राइट, तो नेक्स्ट कम टू पीडी अरे। अब क्या है पीडी अरेज क्या होती है, ये मोस्टली तीन जो मैं जनरली यूज करता हूँ, ठीक है। होती बहुत टाइप की है, मिटिगेशन ब्लॉक, प्रपल्शन ब्लॉक, ये इन सब फैंसी टर्म्स में नहीं जाना है। जो सिंपल चीजें आपको समझ में आती है उसी पे आप काम कीजिए, और सिंपल जितना मिनिमलिस्टिक आप अप्रोच रखेंगे उतना क्लीन और क्लियर सेटअप मिलेंगे आपको, ठीक है। जबरदस्ती आपने 15 चीजें सीख दी और 15 चीजें अप्लाई करने लग गए चार्ट पे तो खुद ही को आप मैस में बना देंगे, ठीक है। तो सिंपल भी चीज दिख रहा होगा तो वो भी आप एक मैस बन जाएगा वहां पे। तो जो फेयर वैल्यू गैप मोस्ट ऑफ द जो भी वो बोलते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये यूज करते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये तो जनरल है, आपको पता होगा कि 3 कैंडल पैटर्न रहता है, कैंडल के लो से और थर्ड कैंडल के हाई से। फर्स्ट कैंडल की लो, सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल के हाई से जो भी हम मार्क करेंगे वो है फेयर वैल्यू गैप।
ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक, जो कि अभी तक मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि नहीं पता, आई डोंट नो, बट ब्रेकर ब्लॉक में हम किस तरीके से देखते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, स्टॉप हंट होना चाहिए। फर्स्ट स्टॉप हंट होना चाहिए कोई भी एरिया में। देन डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये एनर्जेटिक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। देन क्रिएट, जो यहाँ पे जो हमारी ये बियरिश कैंडल है, ठीक है, जो ये बियरिश कैंडल है, यहाँ पे जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल जिसने ये स्टॉप हंट लिया था, उसके बाद जो स्टॉप हंट हुए थे, उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, देन अगेन प्राइस केम अप देयर, जो यहाँ पे इस लेग में जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल रहेगी वही हमारा ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगी, राइट। तो ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है सिंपल टर्म्स में, पहले प्राइस स्टॉप हंट करे, देन अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करे, और जो स्टॉप हंट वाले लेग में हमारा लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होती है वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होता है, ठीक है, इजी टर्म्स में। देन नेक्स्ट कम टू द ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है हमारा, यहाँ पे कोई स्टॉप हंट नहीं हुआ होता, लेकिन जो भी बुलिश कैंडल होती है, जैसे सपोज दिस इज द लिक्विडिटी पॉइंट, प्राइस यहाँ तक आया मूव करने, लेकिन फेल हो गया इस पॉइंट को ले जाने, ये टेक आउट करने के लिए, ठीक है, ये बाई साइड लिक्विडिटी को टेक आउट करने के लिए फेल हो गया। देन जो ये अप क्लोज कैंडल है, जब इसका लो ले लेंगे तो ये क्या करेगी, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी। यहाँ पे नेगेटिव लगाना था मैंने, तो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, ये बुलिश कैंडल, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बुलिश कैंडल जो बनी, इट इज फेल टू टेक आउट दिस हाई, देन व्हेन प्राइस ड्रॉप्स बिलो दिस लो ऑफ द कैंडल, बुलिश कैंडल, देन दिस बुलिश कैंडल बिकेम द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ऑलराइट। देन ऐसे इस तरीके से जब यहाँ पे प्राइस आया, तो अब यहाँ पे एक और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा कि ये वाला बुलिश जब मूव आया, इस हाई पॉइंट को टेक आउट करने के लिए फेल हो गया, देन दिस यहाँ पे जो है हमारा बुलिश कैंडल बनेगी, वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, राइट। आई होप आपको थोड़ा बहुत चीजें डेफिनेशन वाइज समझ में आई होगी। इसको हम अभी चार्ट पे देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होगी। तो ये हमारी तीन चीजें थी। हम टाइम फ्रेम समझ गए, एक क्विक समरी कर लेते हैं। टाइम फ्रेम समझ गए कि वीकली हायर टाइम फ्रेम हमको देखना है। नेक्स्ट कम टू द डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज मतलब एक रेंज डिफाइन करनी है बिटवीन टू स्विंग पॉइंट्स, उसमें प्रीमियम डिस्काउंट लेवल पे देखना है अपने को भी प्राइस कहाँ पे है। नेक्स्ट कम टू पीडी एरेस। उन प्रीमियम डिस्काउंट में हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, दीज थ्री, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑलराइट। अब ऑल इन टुगेदर, अब आप इन सबको एक साथ देखेंगे तो किस तरीके से चीजें दिखती है, ठीक है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि भाई हमारा वीकली में या डेली में कहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट है। प्रीवियसली कोई लिक्विडिटी हाई या लो होगा यहाँ पे। जब प्राइस मूवमेंट करने आया तो क्या किया, यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बनाया, उसको टेक आउट किया, या कोई भी फेयर वैल्यू गैप टैप हुई है हायर टाइम फ्रेम में हमारी, वीकली या डेली मान सकते हैं। देन ये 4 आवर का आप स्ट्रक्चर पकड़ सकते हैं। जब यहाँ पे इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर एसएमसी के टर्म्स में देखेंगे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। देन यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट हुआ। ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट होने के साथ साथ फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो सकता है। देन नाउ जनरली देखिए यहाँ पे भी छोटे टाइम फ्रेम में अगर 15 मिनट में देखेंगे तो ये भी एक स्विंग पॉइंट बन जाता है हमारा। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया है कि दिस इज ऑल्सो द डीलिंग रेंज इन स्मॉल टाइम फ्रेम। सपोज ये 4 आवर का आपका टाइम फ्रेम है, अगर उसको 15 मिनट में देखेंगे तो दिस इज द डीलिंग रेंज। ये डीलिंग रेंज में ये है, प्राइस ऊपर आया, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे 15 मिनट में देखा, यानी कि प्रीमियम जोन में प्राइस जैसे आया, देन हम यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कम टू द डाउन, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का आपका पीडी एरे मिला प्राइस को, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, वीकली लिक्विडिटी हो सकती है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी हो सकता, कुछ भी चीज हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। जब ये स्विंग पॉइंट और ये स्विंग पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, देन अब क्या है कि हमारे पास क्या हो गया, रेंज। अब रेंज में हम 50% लेवल को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब उस पर सेटअप क्या है, नीचे है तो हम बियरिश सेटअप देखेंगे, वो बुलिश सेटअप देखेंगे अगर डिस्काउंट जोन में है, एंड देन हायर जोन में है तो यानी कि प्रीमियम जोन में है तो हम शॉर्ट के सेटअप देखेंगे, ठीक है। नीचे बुलिश देखेंगे, ऊपर बियरिश देखेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यार। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से आप डेली बायस को, आप एक स्टोरी बिल्डअप करना है हमको कि भाई प्राइस को क्या है। सेम यही इसको भी आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके मॉडल भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि प्राइस को रीड करने का क्या तरीका है, आपका बेटर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको डेली में आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। एक क्लियर पिक्चर रहेगा माइंड सेट में कि भाई मुझे रैंडमली मैं गुम नहीं होना चाहता चार्ट में करके, राइट। तो देखते हैं हम चार्ट में अब इसका इस तरीके से क्या स्टोरी बिल्डअप होती है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम, सबसे पहले बोला है कि वीकली से मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक जनरल मंथली से 3 मंथ से करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए सपोज सबसे पहले मैंने क्या बोला कि स्विंग पॉइंट देखना है आपको, क्या चाहिए, हायर टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम की बात हो गई,
ये टाइम फ्रेम मैंने मंथली ले लिया, टाइम फ्रेम हो गया। इसके बाद हम धीरे धीरे नीचे आएंगे मंथली, वीकली, डेली। तो टाइम फ्रेम क्लियर। देन हमको डीलिंग रेंज फाइंड करना है इसमें। डीलिंग रेंज यानी कि स्विंग पॉइंट। तो ऑब्वियस स्विंग पॉइंट क्या दिख रहा है हमारा, ये 3 कैंडल पैटर्न रहता है कि इस कैंडल का हाई नहीं लेना चाहिए, यानी कि प्रीवियस कैंडल का भी हाई इससे लो है और इसके नेक्स्ट कैंडल का भी हाई इसके, ये इस वाली कैंडल का हाई इससे लो है। तो ये एक स्विंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ भी एक स्विंग पॉइंट दिख रहा है हमें। ऑलराइट। तो, तो मैं क्या बोलता हूँ कि विक्स पे यहाँ पे थोड़ा सा बहुत इन डिटेल वर्जन है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि बॉडी शोज द रियल ऑर्डर्स, ठीक है, विक्स आर द डैमेजेस। तो ये बॉडी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो आप इसको भी आप स्विंग पॉइंट ले सकते हैं, इसको भी आप स्विंग पॉइंट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, कि आप प्राइस को किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। और एंड एंड अब क्या है कि अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 3 मंथ में चले जाइए, ठीक है, तो आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये मैं ये समझाना चाह रहा था। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्लियर व्यू दिख रहा है। क्लियर क्या है, ये सिंपल स्विंग पॉइंट ये है कि ये 3 कैंडल पैटर्न हो गया कि इसके हाई को प्रीवियस वाली कैंडल ने भी नहीं लिया, नेक्स्ट वाली कैंडल ने भी लिया, तो एक स्विंग पॉइंट ये हो गया। एंड देन नेक्स्ट स्विंग पॉइंट क्या हो गया, ये स्विंग पॉइंट हो गया कि प्रीवियस कैंडल के इसने भी लो नहीं लिया, इसने भी लो नहीं लिया, यहाँ पे ये लो क्रिएट हो गया। देन दिस इज द स्विंग पॉइंट पता लग गए। अब क्या करना है हमने इसमें यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको डीलिंग रेंज हो गया, हमारे 2 स्विंग पॉइंट हो गए। नाउ कम टू द डीलिंग रेंज। ये हमारी रेंज डिफाइन हो गई। अब इस पे क्या करना है, हमने सेटअप क्रिएट करना है। इस कैंडल से वाले मंथ से हमारा सेटअप स्टार्ट होगा कि इक्विलिब्रियम के अगर प्राइस नीचे है तो हम क्या करेंगे, बुलिश सेटअप ढूंढेंगे, ठीक है। दिस इज हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम से जैसे ही ऊपर आ गया हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेटअप। जैसे देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप टैप है, ये वाली फेयर वैल्यू गैप बनेगी तो हम क्या नहीं देखेंगे, तो प्रीमियम डिस्काउंट में ना, तो हम क्या कहाँ पे हैं अभी, इस लेवल पे हम क्या है, डिस्काउंट एरिया में। डिस्काउंट एरिया में हम ये इस वाली फेयर वैल्यू गैप से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ये फर्दर डाउन ड्रॉप जाए, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट एरिया में है। तो ये हमारा इन्वर्जन में जब बनेगा तब वहां पे ये बेटर वर्क कर सकता है हमारा, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि पीडी एरेस किस तरीके से काम करती है। अब एरे नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनी है, प्रीमियम जोन में बनी है, यानी कि प्रीमियम यानी कि यहाँ पे शॉर्ट करने करेंगे तो इट वुड बी बेटर शॉर्ट हेयर रेदर देन दिस लोअर फेयर वैल्यू गैप। राइट। मैं जो कह रहा हूँ आप कह रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, कि आपको समझना पड़ेगा प्राइस पहले कहाँ पे है, देन वहां पे किस तरीके की एरेज बन रही है, उस पर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये हमारा मंथली हो गया, ये डीलिंग रेंज अपने को मिल गया है। देन हम वीकली में आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी 1 वीक। तो प्राइस बिल्डअप देखिए आप किस तरीके से वीकली में देखेंगे। यहाँ पे सेल साइड, ऑब्वियस सेल साइड कहाँ पे, ये भी एक सेल साइड हो सकता है, ये भी एक सेल साइड हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सिंगल प्राइस मूव है, सेल साइड। अब वीकली में क्या है, वीकली के स्विंग पॉइंट आप कवर करेंगे, ये भी एक तरीके की डीलिंग रेंज है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द डीलिंग रेंज। जब यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना, देन नेक्स्ट स्विंग पॉइंट यहाँ पे बना, राइट। तो ये एक तरीके का डीलिंग रेंज हो गया है। अब मैं आपको रिसेंट का वो बताता हूँ एनालिसिस करके, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट वीक भी काम आएगा। ये डीलिंग रेंज है। नाउ कम्स टू द फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप किस चीज के लिए काम आएगी, यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो ये यूजफुल फेयर वैल्यू गैप है। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे डिस्काउंट जोन में है, ठीक है, डिस्काउंटेड जोन में है। तो यानी कि यहाँ से बुलिश अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे, इट वुड बी बेटर कि यहाँ पे बुलिश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल देन इक्विलिब्रियम तक। प्राइस नीचे आए तो हम इक्विलिब्रियम के ऊपर जाएंगे, तो देन इसके बाद हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है बाइंग करने के लिए। नो मैटर कि यहाँ पे भी हमारा एक बाई साइड है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक प्राइस और किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर बनाएगा, टिल देन हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एक बुलिश मूव मिले हमको, ठीक है। वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेली बायस कोई सेटअप नहीं है, एक नरेशन बिल्डअप है, एक स्टोरी आप बना रहे हो, ठीक है। ऐसा ही होगा, ये कंफर्मेशन नहीं है 100%, लेकिन एक मेरे माइंड में एक स्टोरी बनती है कि भाई अभी प्राइस यहाँ पे है, कि एक अवेयरनेस है प्राइस को लेके, ठीक है। तो ये वीकली यहाँ से हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एक बुलिश मूव मिले, राइट। देन वीकली हमारा हो गया, देन अब डेली में आएंगे। अभी वीकली में देखिए, अब डिस्काउंटेड जोन में देखेंगे तो ये है, प्रीमियम जोन में अब एरे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रही है, ये फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, ऑलराइट। ये प्राइस रिएक्शन दे सकता है यहाँ से। देन 1 डे में देखेंगे, अब इसके बाद आएंगे कि डेली में क्या चल रहा है ना। तो सॉरी फॉर दैट। अभी क्या था डेली में, यहाँ पे बेयरिश सेटअप क्यों ले रहा था, क्योंकि ये एक ऑल्सो डीलिंग रेंज, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक डीलिंग रेंज है।
काम करने के लिए। यहाँ पे आएंगे तो एक थोड़ा रिएक्शन मिल सकता था आपको करके कि फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम्स में है। प्राइस फेल भी कर जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100%। वही मैं बोलूँगा, एक स्टोरी बिल्डअप आपका रहना चाहिए। दिस इज द ब्रेकर ब्लॉक, जो मैंने बोला था ब्रेकर ब्लॉक है। ये देखिए लास्ट डाउन क्लोज कैंडल। तो अगर बैक टू बैक डाउन क्लोज कैंडल है तो इनकी बॉडी से आप यूज कर सकते हैं ब्रेकर को, ठीक है। ये एक ब्रेकर है। कैसे, देखिए स्टॉप लॉस लिया, देन स्ट्रॉन्ग ये डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। भले फेल हो गया यहाँ पे। और हाँ, जब भी कोई हमारी पीडीआरएस फेल होती है देन उसका इन्वर्सली यूज कर सकते हैं हम। लाइक सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं, तो ब्रेकर को भी हम उस तरीके से, या फेयर वैल्यू गैप को भी उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसके अपोजिट में। तो करेंटली अभी प्राइस का क्या मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, अभी आप देखिए, मैं बताता हूँ। तो अभी देखिए, ये दीज 3 कैंडल्स आर इनसाइड कैंडल। ये बियरिश कैंडल है। अब ये बियरिश कैंडल नीचे को डाउन करने के लिए, मतलब स्विंग पॉइंट का है, ये स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी को लेने आए, लेकिन इट इज फेल। तो यहाँ पे हमारे 2 स्विंग स्विंग लिक्विडिटी थी, ऑलराइट। तो ये हुआ और ये हुआ, यहाँ पे बाई साइड और ये सेल साइड जो ऑब्वियस हमारी दिख रही है। इस बियरिश कैंडल का क्या मेन पर्पस होगा ये बियर्स का, कि मुझे ये लिक्विडिटी पॉइंट चाहिए, लेकिन देन बुलिस ने इसको फेल कर दिया। जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज दे दी, मींस ये किस तरीके से वर्क करेगा, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ठीक है। बॉडी टू वीक हम यूज कर सकते हैं, और ये पूरी बॉडी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसका। तो ये कैंडल जो हमारी क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गई है हमारा, ठीक है। जैसे ही प्राइस नेक्स्ट कैंडल इसके यहाँ पे आया, तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट है, ये हमारी इनएफिशिएंसी ऑर्डर ब्लॉक पे आया, तो यहाँ से हम एक बुलिश एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ऑलराइट। एक तरीके का ये चीज हो गया। एंड नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो द लिक्विडिटी पॉइंट, यानी कि ये भी एक वीक है। वीक को भी हम एक तरीके का पीडीआरए मानते हैं। तो इसका क्या है, 50% पे हम क्या देख सकते हैं कि प्राइस रिएक्शन देना चाहिए। ये तो मैं थोड़ा इन डेप्थ जा रहा हूँ, मेन मेरा फोकस था कि डेली बायस पे आपका वो रहना चाहिए, राइट। एक ये वीक हो गया, और इस वीक टू वीक, मतलब इतना वीक तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रीच कर दिया था। तो अब जो बचा हुआ पार्ट है वीक का, वो आपका किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो आपको देखना है, ठीक है। इस वीक ने जैसे इसको ब्रीच कर दिया, ये वीक कंप्लीटली अभी तक यूज नहीं हुई ना, तो इतना पार्ट तो ब्रीच कर दिया। तब नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी हायर टाइम फ्रेम में। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है, ठीक है। तो ये था अभी हमारा यार। अभी जब नेक्स्ट स्विंग क्रिएट होगा देन हमारा डीलिंग रेंज क्या बनेगा, तो इस तरीके से आपको काम करना, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, राइट। तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए एक्सपेक्टेड है कि भाई ये लिक्विडिटी पॉइंट लेके जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर चुके हैं। प्राइस अप मूव दे चुका है। फेयर वैल्यू गैप पे इतना नीचे आने का अगर आएगा तो हम यहाँ पे एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द फेयर वैल्यू गैप, यानी कि डिस्काउंटेड एरिया में आ गए हम। डिस्काउंट में आएंगे तो यानी कि बाय कर सकते हैं हम यहाँ, राइट। तो ये चीज़ें देखनी वाली रहती है हायर टाइम फ्रेम के लिए। तो नेक्स्ट वीक का बिल्डअप है कि ये लिक्विडिटी पॉइंट और ये लिक्विडिटी पॉइंट। अब प्राइस ऑलरेडी हमारा डीलिंग रेंज में, इस डीलिंग रेंज में हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं, देखिए प्रीमियम जोन में है। तो यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमारे को ज़्यादा मिल सकती है। अब शॉर्ट कब देखेंगे हम, कोई लिक्विडिटी एरिया ले या कोई फेयर वैल्यू गैप ले तब देखना है, ऐसे कोई रैंडम शॉर्ट नहीं देखना है अपने को, ऑलराइट। टिल देन ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी ले लिया है ना। एक रिएक्शन यहाँ से भी बन सकता है, छोटे छोटे रिएक्शन। ये मेरा डेली बायस है, तो यहाँ पे प्राइस आएगा तो मैं छोटा छोटा रिएक्शन कैप्चर करूंगा, 10 पिप 15 पिप जितना दे मार्केट। तो इस तरीके से आपको प्राइस को एनालाइज करना है डेली बायस पे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, चीज़ें थोड़ी मज़ेदार लगी होगी। होती तो चीज़ें सिंपल है, मैं एक स्ट्रक्चर वे में आपको किस तरीके से काम करना है वो यहाँ पे सिखाने का एक कोशिश किया है, ट्राई किया, ठीक है। तो मिलते हैं यार इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय भोलेनाथ।